हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द स्मार्ट स्टडी कॉर्नर। तो फ्रेंड्स, आज है 12 मई और आज हम डिस्कस करेंगे 12 मई से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपने यदि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सुंदरवन में बाघों की संख्या बढ़कर 96 हो गई है। सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आपको बता दें कि सुंदरवन में जो था पहले बाघों की कुल संख्या 87 और अब यह बढ़कर हो गई है 96। तो यहाँ पे बाघों की कुल संख्या में लगभग 9 की वृद्धि हुई। तो चलिए जानते हैं इसको थोड़ा डिटेल में। सबसे पहले सुंदरवन जो है भारत और बांग्लादेश के बीच विभाजित एक सदाबहार वन है जो कि 4200 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में अवस्थित है। यह मुख्य रूप से रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है और यह भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। सुंदरवन भारत के कुल 37 विश्व धरोहर क्षेत्रों में से एक है। इसका मतलब भारत में कुल 37 विश्व धरोहर क्षेत्र हैं, उनमें से सुंदरवन भी एक है। इसे 1988 में विश्व धरोहर की सूची में डाला गया था। इन सुंदरवन को जो है 1988 ईस्वी में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय तकनीकी दिवस कब मनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 11 मई को। तो जानते हैं कि 11 मई को आखिर तकनीकी दिवस मनाया क्यों गया था। तो भारत में आज ही के दिन 1998 ईस्वी को पोखरण में परमाणु का सफल परीक्षण किया गया था और इस सफलता को देखते हुए उस समय के प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने इस दिन को टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। तो इस परमाणु परीक्षण में भारत के पूर्व राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान था। तो जानते हैं और जो बाकी डेज है उसके बारे में। तो 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया जाता है, 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है और 10 मई को मदर्स डे मनाया जाता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ड्रूप सैनिटाइजर किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा DRDO। तो जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो सबसे पहले ड्रूप्स का जो फुल फॉर्म है वो हो जाता है डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर। तो ड्रूप्स आखिर है क्या? यह एक अल्ट्रावायलेट डिवाइस है जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं, पेपर और मुद्राओं को सैनिटाइज करने के लिए किया जाएगा। इस डिवाइस से 360 डिग्री के रेंज में एक अल्ट्रावायलेट रेस निकलती है जो किसी भी चीज़ को बिना छुए सैनिटाइज कर सकती है। तो इसका उपयोग मुख्यतः मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप, करेंसी, चेक, चालान, पासबुक इत्यादि सैनिटाइज करने के लिए किया जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, WHO ने किस संस्था के साथ मिलकर चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर डाक टिकट जारी किया है? तो हाल ही में यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर WHO ने चेचक उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर डाक टिकट जारी करने का फैसला किया है। यह एक विषाणु से फैलने वाला बीमारी है जो ठीक होने के बाद भी शरीर पर काले काले दाग छोड़ जाता है। यदि बात करें UN चीफ की, तो फिलहाल जो है UN के चीफ, उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। UN की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था और यूनाइटेड नेशंस का जो हेडक्वार्टर है वो है सैन फ्रांसिस्को जो कि USA में है। बात करें WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसका जो हेड है अभी, उनका नाम है टेड्रोस अधनोम और इसका स्थापना हुआ था 17 अप्रैल 1948 को और इसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो अगला क्वेश्चन है, भारत किस मिशन के तहत आइसलैंड नेशंस को कोरोना वायरस से लड़ने में मदद करेगा? तो ये जो मिशन है वो मिशन का नाम है मिशन सागर और इसी मिशन के तहत भारत ने अपने 5 पड़ोसी देशों को कोरोना वायरस से लड़ने में मदद करने का घोषणा किया है। तो जानते हैं ये 5 देश आखिर है कौन? तो भारत ने मिशन सागर के तहत जिन 5 देशों को मदद करने का बीड़ा उठाया है वो देश है, पहला है मालदीव, दूसरा है मॉरिशस, तीसरा सेशेल्स, चौथा मेडागास्कर और पांचवा है कोमोरोस। भारत इन देशों को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ज़रूरी दवाइयों के साथ साथ कुछ फूड आइटम्स और 2 मेडिकल टीम भी भेजेगी। तो बात करें मालदीव की, तो यहाँ की जो कैपिटल है वो है माले
और यहाँ की करेंसी है रुपया। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोली। बात करें मॉरिशस की, तो यहाँ की जो कैपिटल है वो है पोर्ट लुइस और यहाँ की करेंसी है मॉरिशियन रूपी। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है प्रविंद जुगनॉथ। बात करें सेशेल्स की, तो यहाँ के जो कैपिटल है वो है विक्टोरिया और यहाँ की करेंसी है रूपी। यदि मेडागास्कर की बात करें तो यहाँ का जो कैपिटल है वो है एंटेनियारो और यहाँ का करेंसी है एरियरी। बात करें कोमोरोस की, तो यहाँ का कैपिटल है मोरोनी और यहाँ के करेंसी है कोमोरियन फ्रैंक। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो हाल ही में नरेंद्र बत्रा को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष फिर से चुन लिया गया है। जानते हैं इसके बारे में कुछ। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने नरेंद्र बत्रा के कार्यकाल को बढ़ाकर मई 2021 तक कर दिया है। इनका कार्यकाल जो है एक्चुअली 2020 में ही समाप्त हो रहा था, अक्टूबर महीने में। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के 47वें सम्मेलन को भी 1 नवंबर 2020 से बढ़ाकर मई 2021 कर दिया गया है, जो मीटिंग दिल्ली में होने वाली थी। अब बात करें इसका हेडक्वार्टर की, तो इसका जो मुख्यालय है वो है लुसाने, जो कि स्विट्जरलैंड में है। और इसका स्थापना हुआ था वर्ष 7 जनवरी 1924 को। और इसके जो फिलहाल सीईओ हैं उनका नाम है थ्योरी विल। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मूल्य वर्धित कर को 5% से बढ़ाकर 15% करने का फैसला किया है? मूल्य वर्धित कर, जिसको इंग्लिश में VAT भी कहते हैं, वाइट वैल्यू एडेड टैक्स भी कहा जाता है इसको। तो हाल ही में सऊदी अरबिया ने अपने वाइट को 5% से बढ़ाकर 15% करने का फैसला किया है। तो जानते हैं ये फैसला आखिर क्यों किया है? तो वाइट जो है यह एक प्रकार का टैक्स है जो वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स। ऐसा करने का मुख्य कारण कोरोना वायरस से उत्पन्न मंदी से निजात पाना है। इन्होंने सरकारी खर्चों पर रोक लगाने के साथ साथ अपने कर्मचारियों पर होने वाले खर्चों में भी कटौती की है। तो इसका राजधानी जो है वो है रियाद और यहाँ की करेंसी है रियाल। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हरिशंकर वासुदेवन का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वह एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे। तो जानते हैं इनके बारे में। हरिशंकर वासुदेवन एक जाने माने इतिहासकार थे जिनका निधन हाल ही में कोरोना वायरस के कारण हो गया। हरिशंकर वासुदेवन भारत रूस के बीच विभिन्न प्रकार की योजनाओं में भी शामिल थे। इनको रूसी, मध्य एशियाई और पूर्वी एशियाई इतिहास का विशेषज्ञ माना जाता था। इनका एक प्रचलित बुक है शैडो ऑफ सब्सटेंस, जो कि काफ़ी फेमस बुक था। तो मैंने पिछले क्लास में एक क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस देश ने लॉन्ग मार्च 5V का सफल परीक्षण किया है? तो ऐसा करने वाला जो देश है वो है चीन। चाइना ने हाल ही में लॉन्ग मार्च 5V का सफल परीक्षण किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चाइना। यदि चाइना की बात करें तो यहाँ की जो कैपिटल है वो है बीजिंग और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग और यहाँ की करेंसी जो है वो है रेनिम्बी। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू अगेन टुमारो। बाय।